हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हम लोग का नाउन चल रहा था। नाउन में इससे पहले हम लोग 4 वीडियोज़ कर चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है। अब तक 4 में हमने क्या डिस्कस किया ये थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। तो फर्स्ट वीडियो में नाउन के हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस की थी। उसमें 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सबका हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा एक एक करके। उसके बाद हम लोग नाउन पर आए और नाउन पर आने के बाद हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन सीखा। उसके बाद हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैटेगरी में नाउन को डिवाइड करके इसके बारे में सब कुछ जाना। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, क्या इसके साथ आता है, सिंगुलर प्लूरल एन आता है नहीं आता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, टाइप्स ऑफ नाउन देखे, नाउन को पहचानना सीखा हम लोगों ने कि 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, कौन सा नाउन क्या होता है, हम लोगों ने ये सब पहचानना सीखा। तो उसके बाद हम लोग आए, तो उसके बाद हम लोगों ने 5 टाइप्स के जो नाउन हैं उनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया, कौन सा किस में आएगा। उसके बाद हमने ये सीखा कि किसके साथ ए या एन आता है नहीं आता है, आर्टिकल आता है या नहीं आता है, सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है, ये सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज डिवाइड की और हम लोग एक्सरसाइज करते रहे। और उसके बाद हम लोगों ने जो किया, कलेक्टिव नाउन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल किया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। वो हम लोगों ने किया, जब एक कलेक्टिव नाउन कब ग्रुप में आता है, ग्रुप में अगर वो डिवाइडेड है तो उसके साथ सब कुछ प्लूरल चलेगा, और अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं वो लोग तो उसके साथ सब कुछ सिंगुलर चलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने इस पर कुछ एक्सरसाइज की। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी हम लोग के नाउन्स कंप्लीट हैं, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन पहचानना वगैरह हम लोग सीख गए हैं। रूल्स इंपॉर्टेंट वाले सारे बचे हैं अभी। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में एक रूल हमने किया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग आज करने वाले हैं ग्रुप की बात जो करेंगे, वर्ड्स उनकी। अब जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि सीप SHEEP, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो उनके ग्रुप को बोला जाता है फ्लॉक। कैसे पता होगा, जब आप ये सारी पूरी वीडियो देखेंगे। तो हम लोग आज ये स्टार्ट करते हैं। इस पे एरर कैसे आएगी, अब जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको कि ट्रूप या रेजिमेंट या आर्मी या कंपनी का यूज होता है सोल्जर्स के लिए, तो इसके अलावा अगर कुछ और इनके लिए यूज कर दिया गया तो वो क्या होगा, गलत होगा। एरर कैसे होगी अभी हम लोग लास्ट में एक्सरसाइज में करेंगे, बट उससे पहले आप लोग अगर यहाँ आए हैं तो उससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चारों वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो यही है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स सब नहीं पढ़ना, हम लोग 25 से 30 पढ़ेंगे। और बाकी अगर आपको किसी पेपर में या कहीं मिला तो आप उसको नोट करते चलेंगे अपने नोट्स में। बाकी ये तो नोट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम पहले बात करें तो सोल्जर्स का जो समूह होता है, सोल्जर की जो मंडली होती है, झुंड होता है, उसको क्या क्या बोला जा सकता है, तो उसको आप ट्रूप बोल सकते हैं, रेजिमेंट बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं या कंपनी बोल सकते हैं। ओके, तो सोल्जर्स के ग्रुप के लिए 4 वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन। अगर इसके अलावा कुछ भी इनके पहले सेंटेंस में दिया है तो वो क्या होगा, गलत होगा। फ्लावर्स के लिए बात करें तो फ्लावर्स की अगर माला बना दी गई तो गार्लैंड बोलेंगे। अगर वो बिना टूटे हुए मतलब पौधे में लगे हुए हैं पेड़ में तो उसको बंच बोलेंगे। अगर वो टूटे हुए फ्लावर्स हैं तो उसको आप बकेट बोलेंगे। तो फ्लावर्स के 3 प्रकार के समूह हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। इसके अलावा कुछ आए तो गलत होगा। बंच हमने फ्लावर्स के लिए यूज किया। इसके अलावा बंच का यूज कीज और ग्रेप्स के लिए भी होता है। तो ग्रुप ऑफ ग्रेप्स और कीज को भी क्या बोला जाता है, बंच बोला जाता है। तो बंच के अलावा कुछ आए तो क्या होगा, गलत होगा। बेबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड में भी पूछे। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 वर्ड में भी। बाकी यहाँ पर एरर में तो 2 से 3 टाइप से पूछे ही जाएंगे। फीलिंग्स में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे दे देगा। यहाँ आपसे पूछ लेगा बताइए म्यूजिशियंस लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, बंच, बेबी, कोयर, सारी चीज़ें दे देंगे। तो सही क्या होगा, बैंड होगा। म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। सिंगर्स के ग्रुप को, गायक मंडली को क्या बोला जाता है, कोयर बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बैंड और कोयर पूछा गया है। ट्रूप, अगर यहाँ पर आपने म्यूजिशियंस की बात की तो बैंड बोलेंगे उनके ग्रुप को, सिंगर्स के ग्रुप को कोयर बोलेंगे। आर्टिस्ट या डांसर का अगर यहाँ पर म्यूजिशियन या सिंगर ना बोल के आर्टिस्ट या डांसर बोल दे तो उनका ग्रुप का नाम चेंज हो जाएगा, ट्रूप बोलेंगे उनको आप। ओके, ट्रूप, TROUPE। ओके, बर्ड्स का एक ग्रुप होता है फ्लॉक, और सीप्स नहीं होता, ये सीप होगा ये।
शीप का ग्रुप क्या होता है, फ्लॉक होता है। इसके अलावा गलत होगा, बर्ड्स का ये नॉर्मली बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है, लेकिन अगर वो उड़ती हुई चिड़िया फ्लाइंग बर्ड्स हैं तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, फ्लाइट बोलेंगे। दोनों में अंतर है। अगर नॉर्मली बर्ड से कहीं फ्लाइंग वगैरह की बात नहीं की गई या स्काई की बात नहीं की गई तो आप क्या यूज़ करेंगे, फ्लॉक यूज़ करेंगे, शीप के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। शीप के लिए तो फ्लॉक ही आएगा, लेकिन बर्ड्स अगर वो आपको कहीं स्काई की बात कर दी गई या फिर उड़ती चिड़िया का बोध करा दिया गया तो फ्लाइट हो जाएगा। स्टेयर सीढ़ियों के भी ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लाइट बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखें, शिप, समुद्री जहाज़ जो होता है या फिर मोटर कार्स के ग्रुप को, इनके जत्थे को क्या बोला जाता है, फ्लीट बोला जाता है। अगर नॉर्मली जत्था है तो नॉर्मली ग्रुप है तो, लेकिन अगर ये कहीं स्क्वाड के अंदर जा रहे हैं, स्क्वाड मतलब क्या, रक्षक बेड़ा के अंदर जा रहे हैं, सुरक्षा बेड़ा के अंदर, तो इनके ग्रुप को क्या बोलेगा, कॉन्वॉय बोला जाएगा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वन वर्ड्स में भी पूछे गए हैं। ध्यान क्या देना है, अगर स्क्वाड शब्द का यूज हो गया तो फ्लीट नहीं कॉन्वॉय कहा जाएगा वो। अगर स्क्वाड शब्द का यूज नहीं है तो आप कॉन्वॉय नहीं करेंगे, फ्लीट बोलेंगे। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, कारवां किसके ग्रुप को बोला जाता है, मर्चेंट्स के ग्रुप को बोल सकते हैं, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री के ग्रुप्स को बोल सकते हैं, या ट्रैवलर्स मतलब यात्री के। व्यापारी, तीर्थयात्री और यात्री के समूहों को क्या बोला जाता है, कारवां बोला जाता है। अब अगर हम कारवां के स्थान पर यहाँ फ्लीट कर दें तो सही होगा क्या, गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे एरर पूछी जाती है। क्लस्टर, नेक्स्ट है आपका क्लस्टर। स्टार्स के ग्रुप को आप क्लस्टर बोल सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, वन वर्ड में भी। गैलेक्सी तो जानते हैं सब। तो स्टार्स का ग्रुप अगर कहीं भी दिखाई, स्टार की बात हुई, इसके लिए ग्रुप वाले वर्ड का शब्द का यूज करना है तो क्या करेंगे, या तो क्लस्टर होगा, या तो कॉन्स्टेलेशन होगा, या तो गैलेक्सी होगा। इसके अलावा कुछ आया तो गलत होगा। ओके, क्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में भी। सेलर्स का जो ग्रुप होता है, नाविकों का जो समूह होता है, उसको क्या बोला जाता है, क्रू बोला जाता है। एरर में बहुत बार पूछा गया, प्राइड की जगह फ्लॉक कर दें अगर हम। लायंस के लिए हमेशा जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, प्राइड का यूज होता है। लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते थे। ये हमारे फर्स्ट 15 थे, अभी लगभग इतने ही और बचे हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लें। यही बार बार पूछा जाने वाला है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, तो अच्छे से नोट कर लें। ओके, नोट कर लिए, मिलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के 15 हो गए। 15 से आगे अगर बात करें तो बस 33 हम लोग को करने हैं, बाकी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आपको किसी सेट या किसी पेपर में मिलता है तो आप लोग नोट्स में उसको भी ऐड कर लेंगे। अब जैसे देखिए, लास्ट हम लोगों ने 15 डिस्कस किए, 16 की बात करें, माउंटेन्स जो होती हैं, तो माउंटेन्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, चेन बोलते हैं या फिर रेंज बोलते हैं। रेंजर्स बोला जाता है इन पर जो चढ़ते हैं, माउंटेन्स पर चढ़ाई करने वाले को रेंजर्स बोला जाता है। तो यही से बोला जाता है, मतलब माउंटेन्स के लिए या तो आप रेंज का यूज़ करेंगे और या तो आप चेन का यूज़ करेंगे। गैंग का यूज किसके लिए होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, गैंग ऑफ थीव्स होता है, और गैंग ऑफ लेबर्स होता है। तो इन तीनों के लिए आप यूज कर सकते हैं गैंग। ये दोनों लगभग समान हैं। लेबर्स के लिए भी ध्यान रखना क्या होता है, गैंग होता है। पीपल, लोगों के समूह के लिए क्या बोल सकते हैं, या तो भीड़ बोलते हैं इनको, तो या तो मॉब बोलेंगे या तो क्राउड बोलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए पता ही है क्या होगा, क्लास हो गए। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। सैंड, बालू या डस्ट हो गई, या फिर रून्स हो गया कचरे टाइप का, या फिर स्टोन्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके खेप बोला जाता है। हिंदी में हीप बोलता है, हीप ऑफ रून्स, सैंड और स्टोन्स। कैटल के लिए बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हेड। कैटल, फ्लॉक ऑफ कैटल नहीं, हेड ऑफ कैटल। हेड ऑफ कैटल या फिर डियर या फिर एलिफेंट्स या फिर बफेलोज भी आप ETC बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। डियर आ गया, कैटल आ गया, एलिफेंट्स आ गया, बफेलोज आ गया। सबके लिए आपका गोट्स आ जाएगा, उन सब के लिए आप किसका यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे। आंट्स, चींटियों के लिए, ऐसी चींटियाँ जिनमें थोड़ा सा पंख होते जो उड़ने लायक होती हैं, या फिर बीज या फिर उड़ने वाली और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके लिए किसका यूज होता है, ग्रुप के लिए स्वार्म का यूज होता है। तो अगर उड़ने वाले हैं हल्का फुल्का तो उनके लिए यूज होता है स्वार्म का। बाकी आंट्स के ग्रुप को आर्मी या कॉलोनी भी बोला जाता है, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। बीज के लिए छत्ता होता ही है, हाइव ऑफ बीज हो जाएगा। फिश के लिए स्कूल या सोल का यूज होता है, सोल और स्कूल ऑफ फिश होता है इनके ग्रुप के लिए। इसके अलावा कुछ आया तो गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया, वर्शिपर्स, जो मंडली होती है भक्तों की, उनके लिए, या फिर जो लोग धार्मिक किसी जगह पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं
उनका जो ग्रुप होता है, उनके इकट्ठा होने वाले ग्रुप को कहते हैं कांग्रेगेशन। बहुत बार एसएससी ने पूछा है वन वर्ड्स में। बुक्स के ग्रुप को, बुक्स के जो रखे थे हम लोग ऊपर ने, जो उनको क्या बोलता है, पाइल बोला जाता है। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोला जाता है। गीज, हंस टाइप का, हंस के ग्रुप को क्या बोला जाता है, गैगल बोला जाता है। गूज इसका सिंगुलर होता है, गूज का प्लूरल होता है गीज। तो आपका हंस की मीनिंग या फिर बड़े बत्तख जो व्हाइट कलर के होते हैं उसकी मीनिंग में आ जाएगा। तो यहाँ से एक वाइल्ड गूज चेज भी बना है जिसकी मीनिंग होती है टू वेस्ट ओन्स एफर्ट्स, मतलब फालतू का प्रयास करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। गैगल, गैगल गीज याद रहेगा। लिसनर्स, श्रोताओं के मंडल को या फिर श्रोताओं के समूह को क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। कार्ड्स, वो वाला ताश के पत्तों वाला जो कार्ड होता है उनको क्या बोला जाता है, पैक बोला जाता है, या फिर पैक ही डंकीज के ग्रुप को भी बोला जाता है पैक। आगे बढ़ें अगर हम इधर आ जाएं, ये ध्यान देना है, ट्रूप हम लोगों ने जो पहला वर्ड डिस्कस किया, ट्रूप, रेजिमेंट, आर्मी और कंपनी का यूज किया जाता है आपका सोल्जर्स के लिए। तो मंकीज के लिए भी ट्रूप का यूज, यही वाले ट्रूप का, 2 ट्रूप है, ये वाला जो ट्रूप है इसका यूज मंकीज के लिए भी होता है। पिकाक के ग्रुप के लिए मस्टर का यूज होता है। शॉट्स, बौछार जिसको बोलते हैं, गोलियों की बौछार कर दी गई तो उसके लिए यूज होता है वॉली। डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। एक्सपर्ट्स, जैसे कोई मान लीजिए इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए उनको पैनल बोला जाता है, तो एक्सपर्ट्स के ग्रुप को पैनल बोलते हैं। तो ये सारे हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रखना है, आपको कुछ भी नहीं भूलना है। बाकी कुछ तो बहुत आसान है, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, हेड हो गया, कांग्रेगेशन, ये सब तो आपको, टीम हो गया, सब पहले से भी पता होंगी। बट बाकी जो हमने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने सारे कर लिए। अब इसके आगे जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस में कहीं आपको दिक्कत हो तो वहाँ पर आपको नोट करनी है चीज़ें और ज़्यादा लिखनी है। बाकी बार बार एसएससी में यही पूछा जाता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, इस पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो कलेक्टिव नाउन हम लोग का आज पूरा समाप्त होने वाला है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक रूल भी किया है, और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वन वर्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोनों तरह से वोकैब में भी ये काम देने वाला है। तो ओके, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग बहुत अच्छे से। थोड़ा सा पेज छोड़ देंगे लास्ट में अपने नोट्स में, ताकि अगर कोई और इस ग्रुप का नया वर्ड मिलता है कलेक्टिव नाउन का सेट वगैरह में, आप उसको नोट कर लेंगे। ओके, बढ़ाते रहेंगे इस ग्रुप को आप। बात करें अगर हम आपसे कि इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पेपर में इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस 2 से 4 डिस्कस कर लेते हैं। बस आपका कलेक्टिव नाउन एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गया। बट पूरा अगर कलेक्टिव नाउन आपको कंफर्म करना है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, पहला क्वेश्चन, अ ब्लैंक of artists was performing, या फिर ठीक है performing in the market। जैसे आप मान लीजिए मार्केट गए, मार्केट में आपने देखा कि आर्टिस्ट का एक ग्रुप है वो परफॉर्म कर रहा था, तो आपने वहाँ से क्वेश्चन बना लिया, आपको ब्लैंक दे दिया गया। एसएससी ने बहुत बार ये पूछा है आपसे। आर्टिस्ट की बात हो गई है, आर्टिस्ट के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होगा, बैंड होगा क्या। पहला ऑप्शन आपके पास बैंड दे दिया, दूसरा ऑप्शन आपके पास कोयर दे दिया, तीसरा ऑप्शन आपके पास ट्रूप दे दिया, ये वाला ट्रूप दे दिया, और जो लास्ट ऑप्शन आपको दे दिया वो दे दिया ये वाला भी ट्रूप दे दिया। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, आपसे एसएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। I saw a blank of birds फ्लाइंग इन द स्काई। मैंने देखा चिड़ियों का एक ग्रुप उड़ते हुए कहाँ पर, स्काई में, आकाश में। फ्लाइंग इन द स्काई। हमने ग्रुप की बात की है तो बर्ड्स के लिए हमने पढ़ा है, तो पहले हमने आपको पहला ऑप्शन जो दिया है वो फ्लीट दे दिया,
दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया फ्लॉक दे दिया, तीसरा ऑप्शन जो हमने दे दिया वो फ्लाइट दे दिया, चौथा ऑप्शन जो हमने दिया वो स्वार्म दे दिया। या फिर और कुछ ले लेते हैं, बैंड ही ले लेते हैं या फिर गैगल ले लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए क्या होगा इनमें, आर्टिस्ट, यहाँ पर ग्रुप बल लगाना है किसके लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो आर्टिस्ट और डांसर के लिए हम लोगों ने एक ही ग्रुप पढ़ा था, आर्टिस्ट और डांसर के लिए एक ही ग्रुप होता है। बैंड होता है क्या, बिल्कुल नहीं, बैंड तो म्यूजिशियंस के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। कॉयर होता है क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉयर तो सिंगर्स के लिए होता है, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। ट्रूप होगा ये वाला या ये वाला, एक तो होगा इसी में से, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं। तो ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये तो आपका आता है आर्मी की मीनिंग में, आर्मी की मीनिंग में, रेजिमेंट की मीनिंग में, कंपनी की मीनिंग में, सोल्जर्स के लिए आता है ये, सोल्जर्स के लिए। या फिर हमने बाद में पढ़ा कि ये मंकी के लिए भी आता है, लेकिन हमने जो ट्रूप ये वाला पढ़ा वही हम लोगों ने पढ़ा आर्टिस्ट और डांसर के लिए। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ट्रूप होगा, TROUPE वाला। ओके, चाहे यहाँ पर डांसर्स होता, चाहे यहाँ पर आर्टिस्ट है, कौन सा ट्रूप होगा, ये वाला राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ अ डैश ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का समूह है। हमने आपको दो समूह बताया है, एक बताया उड़ने वाले के लिए फ्लाइट, एक बताया है नॉर्मली अगर उड़ने या स्काई की बात नहीं की गई तो फ्लॉक। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस पढ़ के, आई सॉ अ डैश ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो देखिए उड़ने की बात हो रही है और आकाश में उड़ने की बात हो रही है, तो फ्लीट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। फ्लीट तो होता है मोटर कार्स या फिर शिप्स का जो होता है जत्था, उसको बोलते हैं। फ्लॉक होगा क्या, डाउट है, देखते हैं। गैगल तो होगा नहीं, गैगल तो गीज के लिए आता है, या फिर कहीं कहीं इसको बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़कियों या औरतों की मीनिंग में भी आता है, लेकिन बर्ड्स की मीनिंग में तो नहीं आता है। तो फ्लॉक होगा या फ्लाइट होगा, उड़ने की बात की गई है, उड़ने वाली चिड़ियों के लिए फ्लॉक होता है या फ्लाइट होता है, तो क्या होता है, फ्लाइट होता है। क्लियर है, बहुत आसान से एग्जाम्पल है ये। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, सेम ऐसे आपसे पूछा है पेपर में, अब बट हमने यहाँ पर आपको बताया है फिलिंग वाले मेथड से, तो वो लोग एक मेथड और क्या अपना सकते हैं, एरर वाले में कर देंगे। पूरा सेंटेंस देंगे, उसमें गलत यूज कर देंगे इनका। जैसे एक सेंटेंस देखें, आई सॉ अ, अभी रोक के रहते हैं यहाँ पर, ऑफ सीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर ब्लैंक के स्थान पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ब्लैंक के स्थान पर जो राइट वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा। अब हमने यहाँ पर आपको जो दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया हेड, और हमने यहाँ पर आपको पार्ट्स भी बना दिए। ओके, हेड दे दिया हमने, या फिर छोड़िए हेड नहीं, फ्लीट दे दिया हमने, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। फ्लीट दे दिया हमने। तो अब बताइए, सीप, भेड़ के लिए जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, फ्लीट होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो मतलब एरर किस पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में ही आपका एरर है। और सही क्या होना चाहिए, सीप के लिए जो यूज होता है वो क्या सही वर्ड है, फ्लॉक होता है। ओके, एक और आप नोट कर सकते हैं, लिटर ऑफ पपीज, जो कुत्तों के बच्चे होते हैं उनके लिए लिटर ग्रुप का यूज किया जाता है। उनके लिए ग्रुप में किसका यूज किया जाता है, लिटर का। तो उसमें भी आप यही ऐड कर लेंगे। तो देखिए इसी टाइप के एरर आ सकते हैं, या तो आपको फिलर्स वाले में दे देगा, या तो आपको ऐसे एरर वाले में दे देगा। होप के अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आगे भी हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे। बाकी अगर आप खुद से करते हैं, कहीं कोई डाउट होता है, किसी ग्रुप में डाउट होता है, या हमने जितने ग्रुप्स बताए उसमें कोई डाउट है, सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।